सिंहासन बत्तीसी। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचते हैं। इस बार उन्हें चौथी पुतली कामकंडला रोककर राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की कहानी सुनाने लगती है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य से दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचते हैं। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहां आए और कहने लगे कि मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। राजा ने पूछा, ऐसा क्या जरूरी है कि आपको इतनी तेजी से भागते हुए आना पड़ा? जवाब में ब्राह्मण ने कहा, राजन, मानसरोवर में अजीब सी घटना हो रही है। वहाँ सूरज उगने के साथ ही एक खंबा भी जमीन से निकलता है। ये खंबा सूरज की रोशनी के साथ साथ ऊपर बढ़ता है। जैसे ही सूरज की किरणें तेज हो जाती है तो खंबा सूरज को छू लेता है। जब धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती है तो खंबा छोटा हो जाता है। फिर सूरज के ढलते ही खंबा भी गायब हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सूरज को छू रही है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वह खंबा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्य देव को घमंड है कि उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन इंद्रदेव ने उनसे दावा किया है कि धरती का एक राजा उनका तेज सहन कर सकता है। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल भेजा है। इसके बाद महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्रा देकर महल से विदा किया। उसके जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचाने को कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य खंबा निकलने वाली जगह पर गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह सूरज के उगते ही खंबा भी निकल गया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंबे को देखा, वे उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी और खंबा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंबे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूरज के करीब पहुंचते गए। दोपहर होते होते खंबा सूरज के एकदम नजदीक पहुंच गया, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से जल चुके थे। जब सूर्य देवता ने खंबे पर जला हुआ मानव शरीर देखा तो वे समझ गए कि यह राजा विक्रमादित्य ही है। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। सूर्य देवता ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसे सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति की हर इच्छा पूरी करते थे। फिर सूरज की रोशनी कम होने लगी और खंबा भी नीचे आ गया। नीचे आते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया और अपने महल वापस चले गए। उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से कुछ दान करने को कहा। महाराज ने खुशी खुशी उस ब्राह्मण को सूर्य देवता से मिले कुंडल दे दिए और बताया कि ये कुंडल उनकी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। इतना कहकर राजा अपने महल में चले गए। कहानी सुनाकर चौथी पुतली उड़ गई। कहानी सुनने के बाद राजा भोज सोच में पड़ गए और उन्होंने चौथे दिन भी सिंहासन पर बैठने का इरादा त्याग दिया। वे सोचने लगे कि मैं कल आऊँगा और कल फिर से सिंहासन पर बैठूंगा।